नाज़रीन कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, कुछ ऐसा ही मामला हुआ है जी। एक बहुत बड़ी वारदात हुई है जिसमें 85 लाख रुपए के करीब जो इस मालियत का जो रुपया पैसा और सोना जो है वो घर से उड़ा लिया गया, गायब कर दिया गया, चोरी कर लिया गया। इस हवाले से हम बात करते हैं। ये बड़ी कामयाबी है हाफिजाबाद पुलिस की। डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर बरवक्त कार्रवाई की पुलिस ने और इतनी बड़ी जो चोरी है उसका सुराग लगा लिया। और जब सुराग लगा तो पता चला कि मामला क्या है। बात करते हैं इस हवाले से। इस केस के जो ऑफिसर हैं सज्जाद अहमद साहब, जो SHO भी हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सज्जाद साहब बताइए कि मामला था क्या? इतनी बड़ी चोरी 85 लाख तकरीबन करोड़ के करीबी अमाउंट बन जाती है, तो आप ये बताएं कि क्या मामला था, क्या क्या इत्तला मिली आपको, किस तरह आप असल जो मुलज़िम है उस तक पहुँचे हैं? ये मामला ऐसा हुआ कि रात 2 बजे 1 फरवरी कॉल आई कि हमारे घर से ना 55 लाख रुपया और 17 तोले सोना जो है ना वो चोरों ने चोरी कर लिया है। हमारे घर के ताले जो है ना वो टूटे हुए हैं। तो फ़ौरन मौके पर मैं पहुंचा हूं और उधर जाकर देखा कि वाकया ही चोरी होगी इनकी। 55 लाख रुपया और 17 तोले सोना जो है ना इनका चोरी हो चुका था। इसके लिए फौरी हमने इनकी FIR जो है वो दी सबसे पहले। उसके बाद इनसे मौके पर ही मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा उधर इन्वेस्टिगेशन की और कुछ लोग जो हैं जो इनके साथ अटैच थे उनको इन्वेस्टिगेट किया और मौका पर ही कुछ 3-4 आदमी जो हैं वो मशकूक हमें नज़र आए। उनमें से एक आदमी जो है वो इनका ड्राइवर था और मसलसल काफ़ी देर से वो इनके साथ ड्राइविंग करता था और इनका ऐसे था जैसे ये घर का फ़र्द है। बल्कि मौका पर मैंने इनसे उसके बारे में पूछा तो ये कह रहे थे ये तो हमारे घर का फ़र्द है, ये ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, आपको थोड़ा शक गुजरा उस शख्स पे और आपने कहा जी कि हम इस बंदे को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। मैंने तो जिनके घर वारदात हुई थी उन्होंने ये कहा जी कि ये तुम्हारा अपना बंदा है। ये तो बिल्कुल इन्होंने ये कहा कि ये तो हमारा अपना बंदा है और जिस दिन वारदात हुई है सारी रात हमारे साथ ये शादी में था। अच्छा। और ये तमाम जो इनके 2-3-4 फर्द जो मौका पर थे वो कह रहे थे ये तो हमारे साथ रहा है, इसको हम इन्वेस्टिगेशन कैसे आपको दे दें। तो फिर हमने इसके लिए टेक्निकल तरीका इस्तेमाल किया। इसका CDR ली, इसके जो नंबर हैं वो लेकर उसका उस रात देखा कि किस किस के साथ इसका रब्ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन में ये बात क्लियर होगी कि वो खुद इस वारदात में मुलव्वस पाया गया। उसके साथ 2 आदमी और थे, वो भी इनके गांव के थे। आपको उस शख्स पे शक कैसे गुजरा कि ये शक कैसे गुजरा कि ये इनकी जो वारदात थी ना वो ये घर से गए हैं 10 बजे रात। ये शादी पे गए थे? शादी इनके जो अजीज़ थे चचा ज़ाद उनकी शादी सी, वो साथ एक मोहल्ला था। अच्छा। तमाम फैमिली जब जो घर से जाते हैं तो वो इनके साथ जाता है वो। अच्छा। इनके तमाम मर्द औरतें बच्चे वो सब चले जाते हैं। सब उस पे अंधा एतमाद करते हैं, घर का फर्द है वो घर में मौजूद था। जब वो घर से निकलते हैं तो वो इनके साथ घर से निकलता है और जब वो उधर चला जाता है शादी पे तो उधर इनके साथ वो वक्त गुजारता है। लेकिन जब 2 बजे वापस आते हैं तो फिर भी इनके साथ वापस आता है। जब मैंने इनसे पूछा कि ये जो वारदात हुई है ये 4 घंटे में हुई है और इसमें आपके साथ जो आदमी थे वो जो मोहल्लेदार या आपके क्लोज़ दोस्त थे, तो इन्होंने 3-4 आदमी मुझे बतलाया कि ये हमारे जो क्लोज़ हैं जो हमारे घर आ सकते हैं, जो आते हैं। इनको मैंने कहा कि 3-4 आदमी ये मशकूक हमें नज़र आते हैं। तो इनसे सबसे पहले जो इनके साथ एक लड़का काम करता था जो ड्राइवर था, एहसान उर्फ काका, इसके बारे में बात की तो ये इन्होंने कहा कि ये तो हमारा घर का फ़र्द है, ये हमारे साथ सारी रात जो है ना वो शादी में रहा है और ये इसमें मुलव्वस नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इनकी बात पर जोर ना दिया, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन में मैंने वो टेक्निकल तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और 5 और 6 दिन में ना ये बात क्लियर हो गई कि ये वाकया ही ये एहसान है जो इनका ड्राइवर है वो उस वारदात में मुलव्वस है। अच्छा। उसने कैसे सारा प्लान किया? ये उसने प्लान ऐसे किया कि 2-3 दिन पहले उसको ये पैसे लेकर आए हैं और जब पैसे लेकर आए हैं वो साथ था। ये आड़त का काम करते हैं। अच्छा। और बैंक से इन्होंने ये पैसे निकलवाए थे कुछ वो तकरीबन ये कह रहे तकरीबन
36 लाख रुपया उस दिन एक दिन लेकर आए हैं और 15 लाख रुपया एक दिन लेकर आए हैं। वो साथ था, वो बैंक में जब पैसे लेने गए हैं ना ये, वो साथ इनके गया और वापसी। इतनी ज़्यादा अमाउंट जो थी कोई माल वगैरह खरीदने के लिए थी या ये आड़ का काम करते हैं, चावल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं और लोगों को पैसे देने के लिए बैंक से लाकर उधर आड़ पर लोगों को घर में रख लेते हैं, वो लोगों को तकसीम कर देते हैं जिनसे वो फसल खरीदते हैं। तो उस लड़के को पता था कि ये पैसे घर लेकर आए हैं और घर रखे गए हैं। इस पॉइंट पर हमने वर्क किया और वो क्लियर हो गया कि वाकई ही उसने प्लान उसने ऐसे किया कि जब ये शादी पर निकलते हैं वो इनके साथ जाता है और उधर मेहंदी का प्रोग्राम था, ये सभी उधर मसरूफ़ हो गए। जो 2 आदमी जो इसके राब्ते में हैं वो भी उधर पहुंच जाते हैं। जिस महल्ले में शादी थी, ये मेहंदी में सारी फैमिली मसरूफ़ होगी और उसने उन दोनों को साथ लिया और वापस घर आ जाता है। उसको पता था कि कहाँ चाबियाँ पड़ी हैं और कहाँ पर पैसे ये रखते हैं, क्योंकि ये वो डेली इनके घर आता भी था और जाता भी था। इनके घर खाना चाय भी इनके साथ पीनी, सारे मामलात वो करके देखता था। वो वापस आए हैं और तकरीबन वो बता रहे हैं कि आधा घंटे में हमने वापस आए हैं और फौरी आकर जहाँ पैसे पड़े थे वहाँ से पैसे लिए हैं उसी से। अच्छा, वो लड़का जो उनके साथ शादी पे गया था वो आया घर, वापस आया वापस वो 2 आदमी अपने साथ उसने मिलाए हैं उधर से ही। इनको छोड़ा शादी पे, इनको उधर शादी पे छोड़ और दिया, खुद आ गया। खुद वापस। टाइम क्या था? ये तकरीबन वो वापस आया 12 दिन 12 या रात 12 रात का प्रोग्राम था ना, मेहंदी का प्रोग्राम था। ये 10 बजे इनके साथ जाता है। ये जब ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं सारी फैमिली, तकरीबन 11:30-12 बजे के दरमियान वो प्लान करता है। 2 दोस्त उसके साथ आते हैं, उनको साथ लेकर वो दोबारा इनके घर आता है। उसको पता था कहाँ पे ये अपना सामान रखते हैं, पैसे किधर रखते हैं, सोना किधर रखते हैं, चाबियाँ किधर, हत्ता कि वो चाबियों का भी पता था कौन से दराज में। ताले तोड़ने नहीं पड़े उसे, चाबियों से उसने ताले नहीं तोड़े, चाबियों से खोले हैं। चाबियों से खोल कर वो पैसे जो है पैकेट सारे वो निकाले हैं, उधर से सोना निकाला है और वापस जो है वो अपने घर गया। साथ ही उसका घर है, उधर जाकर उन्होंने तकसीम किए हैं तीनों ने पैसे, उधर तकसीम करके अपने शापर में डालकर वो पैसे अपने घर रख गया, दूसरे अपने घर ले गए और दोबारा इनके साथ आधे घंटे के अंदर अंदर दोबारा इनकी शादी में शामिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस पूरे केस के हवाले से एसएच साहब ने बता दिया कि मामला था क्या। एक शख्स जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था घर में, घर का फ़र्द बना हुआ था और उसी शख्स ने, अब देखें कि किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। 80-85 लाख रुपया छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, इतना पैसा सोना। और नॉर्मली कोशिश तो यही करनी चाहिए कि इतना पैसा या चीज़ों आप घर पे ना ही रखें तो बेहतर है। लेकिन एसएच साहब ने बता दिया कि एक्चुअली इनका काम आड़त का है और ख़रीदो फरोख्त करते रहते हैं, तो इस हवाले से इनको कैश की इतनी ज़रूरत होती है। एक आध दिन के लिए घर रखते हैं, उसके बाद फिर ये लोग जो हैं कैश जो है वो दे दिला देते हैं। इस वजह से निकलवा के भी ये घर में लेके आए थे। बहरहाल मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से यही रिक्वेस्ट करूँगा तमाम नाजरीन से कि अपने कोशिश करें कि आप जब भी इतनी बड़ी अमाउंट लेकर जाएं तो किसी को भी पता ना चले, आप अपने लोग हों, दैट्स इट। लेकिन वजह वही है कि ये बंदा जो है ये भी अपना ही बना हुआ था, बड़ा एतबार करते थे इस पर, और उसने ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया और एक वारदात जो है प्लान की। और उसने फिर बड़े आराम से, ऐसे जैसा बता रहे हैं कि उसको ताले भी तोड़ने नहीं पड़े, उसने बड़े आराम से पैसा निकाला और वो फिर लेकर वहाँ से गायब हो गए। दोबारा वो पहुँच गया इनके पास शादी पे, आधे घंटे में वारदात करके दोबारा इनके साथ शादी में शामिल हो गया और इनके साथ दोबारा वापस घर आया। तो जब इनको पता चला तो वो उनके घर में मौजूद था और जब चोरी का पता लगा तो वो साथ था, बड़ा परेशान हुआ होगा। बल्कि सुबह ये बता रहे कि सुबह हम नाश्ते से पहले हमारे घर में मौजूद था और बड़ी हमदर्दी इनके साथ जतला रहा था कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। तो जब हमने उसको ट्रेस किया और पकड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पैसे इनके घर से उन्होंने लिए थे, सोना लिया था, वो टोटल वैसे ही रिकवर हो गए मुकम्मल। जो पैसे उसमें तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया उसने खर्च किए थे 4-5 दिन में, बाकी टोटल सोना अभी फ़रोख्त नहीं किया था और ना ही बाकी पैसे उसने को इस्तेमाल किए थे। काफ़ी अमाउंट थी उसके पास, 17-18 लाख उसके पास था, दूसरों के पास था 17-18 लाख। सबको पकड़ लिया, तकसीम सबको पकड़ लिया और सब से अल्हम्दुलिल्लाह टोटल रकम रिकवर कर ली और हमने टोटल रकम जो है ना रकम और सोना भी मदई को ना वापस किया है। अच्छा, इससे पहले कोई किसी वारदात में इन्वॉल्व रहा है ये बंदा कि नहीं? अभी यही पहली वारदात थी उसकी? नहीं, ये पहले वारदात में मुलव्वस ये नहीं रहा, जो इसके साथ एक था वो रहा है।
اس کا نام شفاقت تھا غالباً، وہ پہلے پکڑا گیا وہ 1-2 وارداتوں میں. لیکن یہ تو بے ایمان ہوا اس لیے کہ یہ گھر کا بھیدی تھا، یہ تمام معاملہ دیکھ رہا تھا، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں پر رکھے جا رہے ہیں، وہ کب یہ لے کے جاتے ہیں. تو وہ موقع پا کر اس نے یہ ان کو ساتھ ملایا. تو گھر والوں کو آپ نے کب بتایا جی کہ یہی بندہ ہے اور اس کو اب ہم انٹیروگیٹ کریں گے؟ یہ جب ہم نے یہ کلیئر کر لیا اور اس رات جب ہم اس کو پکڑنے کے لیے نکلے تو ان سے ہم نے مدد مانگی کہ آپ تھوڑا سا پتہ کر دیں کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں ہے. تو وہ گھر پر نہیں تھا. ان سے ہم نے کال کروائی کہ بھائی احسان کدھر ہیں آپ، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ایک کام ہے. تو وہ ان کے گھر آیا نہیں. شک ہو گیا ہوگا اس کو شک ہو گیا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی. ہم نے پہلے فیلڈ لگائی ہوئی تھی تو وہ نکل رہا تھا پیسے گھر سے لے کر وہ نکل رہا تھا. وہ اس کی سسٹر تھی ادھر اکاڑے شاید ادھر جانے کا پروگرام تھا. تو الحمدللہ رستے میں ہم اس کو پکڑ لیا رات کے وقت ہی، اور جو اس کی وہ اماؤنٹ بھی ہم نے رات کو ریکور کر لی. اور دوسرے جو ہے وہ ان کی اماؤنٹ بھی ابھی ان کے پاس ہی تھی، گھر میں تھی، وہ بھی پکڑ لیے. 2 ساتھی جو تھے ان کی اماؤنٹ بھی ریکور کر لی. اور یہ اس طریقے سے جو ہے نا واردات ہوئی ہے. یہ سارا جتنا 85 لاکھ روپیہ یہ آپ نے جو مدعی ہے جن کا ان کو مل چکے، ریکوری ہو چکی ہے. ٹوٹل ریکوری جو ہے وہ ٹوٹل ریکوری اور ان کو مل چکی ہے. ملزمان جو ہے ان کو ہم نے جیل میں بھجوا دیا ہے اور چلان کا بھی عدالت میں. ناظرین یہ یہاں پر یقیناً حافظ آباد پولیس جو ہے، جو جنہوں نے کارکردگی دکھائی ہے، ڈی پی او حافظ آباد فیصل گلزار صاحب کی سربراہی میں بڑی کامیابی ہے جی پولیس کی. اتنی بڑی واردات ہو، 85 لاکھ روپیہ، اور انہوں نے 3-4 دن کے اندر ٹریس بھی کر لیا اور پھر وہ پیسہ ریکور کر کے جو مدعی تھا، جن کے ساتھ جو واردات ہوئی تھی، ان کو بھی واپس کر دیا. بہرحال اس پورے سارے واقعے سے، اس سارے کیس سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سامنے آتی ہے کہ ٹرسٹ مت کریں، آپ اعتماد کسی پر مت کریں. آپ اپنے ساتھ اپنے گھر والے ہیں، ان میں کسی کو کوئی تیسرا جب آپ کے گھر میں آتا ہے، کوئی غیر آتا ہے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں اور چیزیں خراب ہوتی ہیں. اور اس شخص نے بھی اعتماد کا فائدہ اٹھایا اور اس نے ایک چیز جو ہے وہ اس کو نوٹ کیا باقاعدہ طور پر. وہ جانتا تھا کہ کہاں کیا پڑا ہوا ہے. آپ لوگ محتاط رہیں. اگین اتنی زیادہ اماؤنٹ، اتنا سونا گھر پہ مت رکھیں. کوشش کریں کہ آپ بینکس میں، لاکرز میں اپنا سونا رکھیں، اماؤنٹ بھی بینک میں رکھیں. لیکن یہاں پر اگین ایس ایچ او صاحب نے بات بتا دی کہ یہ کیونکہ آڑت کا کام ہے ان لوگوں کا، اتنی بڑی اماؤنٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے اور کچھ دیر کے لیے گھر رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آگے لوگوں کو جو ہے جہاں پر ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں وہاں پر یہ پیمنٹ کر دیتے ہیں. بہرحال محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور اگین کامیابی حافظ آباد پولیس کی، اور ہم یہی چاہیں گے کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو ہم اویئر کرتے رہیں، ان کو یہی بتائیں کہ آپ لوگ محتاط رہیں. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے ہر طرح، اور ہر کسی کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.